10वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज 10वीं क्लास में हम बताएंगे कि इनहेरिटेंस में कैसे कंस्ट्रक्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे जावा प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस है, तो इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर हर क्लास में ले सकते हैं, बेस क्लास में, चाइल्ड क्लास में और उसकी भी चाइल्ड क्लास में ले सकते हैं। तो इसमें कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है और कैसे कंस्ट्रक्टर फायर करता है। अगर हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे फायर करेगा और ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कैसे काम करेगा या और तरह की हायरार्चिकल इनहेरिटेंस में कैसे काम करेगा। तो आज हम इस पर डिस्कशन करते हैं। अभी इस पर पहले नंबर एक सिंपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बना के और उसमें कंस्ट्रक्टर का यूज कर शुरू करते हैं। CMD से स्टार्ट करते हैं। CMD CD JDK 1.2/bin। उसके बाद एडिट क्लास का नाम ले लेते हैं DA1.java। DA1.java। तो पहले तो बेस क्लास लेते हैं, मान लो B1 ले लिया, क्लास का नाम कैपिटल लेते हैं। BC उसके बाद मान लो एक वेरिएबल ले लिया, int I ले लिया। उसके बाद एक कंस्ट्रक्टर लेते हैं, कंस्ट्रक्टर पे थे हम लोग। कंस्ट्रक्टर में मान लो वैल्यू पास कराते हैं, ये पास कराई और this dot I equal to A। इसके बाद ये भी डिस्प्ले करा देते हैं, system dot out dot println। बेस क्लास I equal to plus I। दिस डॉट आई भी कर सकते हैं, आई भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद क्लास ड्राइव की क्लास बनाते हैं, DC और
इसमें इंट जे लेते हैं, डीसी कंस्ट्रक्टर इंट ए कॉमा इंट बी। सुपर का यूज कल बताए थे हम, आज फिर सुपर का यूज कर रहे हैं। देखो सुपर एक ऐसा कीवर्ड है जिससे हम वैल्यू बेस क्लास में भेज सकते हैं। SUPER सुपर एक स्पेशल तरीका है बेस क्लास में भेजने का। तो इसमें ए को पास कर देते हैं। ए का मतलब ऐसा है कि इसका ऊपर वाले ए से कोई संबंध नहीं है, अलग चीज है। और इसके बाद दिस this डॉट जे इक्वल टू बी और प्रिंट भी कर देते हैं। मल्टीपल सिस्टम सिस्टम एस कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट derived derived class j, पहले i ले लेते हैं, i इक्वल टू डबल कोट क्लोज प्लस i। कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल सी और वी, यहाँ जे ले लेते हैं। ये पिछले प्रोग्राम से थोड़ा सा अलग है, इसमें ओवरराइडिंग नहीं हो रही है, लेकिन इसमें बेसिकली आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कैसे कंस्ट्रक्टर काम कर रहा है। इफ पे क्लास क्लोज हो गई, और इसके बाद मेन क्लास लेने DA1 एक इस नाम की क्लास ले लेंगे और इसमें मेन फंक्शन ले लेंगे। तो मुझे स्टैटिक void main string 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 as the पहली बात तो यही अंदर जाना चाहिए थोड़ा सा, फिर इसके अंदर और DC का हम क्या करते हैं, DA DC का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। DC का ऑब्जेक्ट बनाया, वो भी बनाया, इक्वल टू
रन करेंगे जावा DA1। अब देखिए जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो वैल्यू पास हुई, वैल्यू पास होके कहाँ पे गई, बेस क्लास में, और बेस क्लास i = 10 ऑटोमेटिकली फायर कर गया। हमने ऑब्जेक्ट बनाया ड्राइव क्लास का और फायर कर गया बेस क्लास का ऑब्जेक्ट, किसके थ्रू, सुपर के थ्रू। तो इसमें सुपर का यूज कर रहे हैं बेसिकली। और इसके बाद फिर ड्राइव्ड क्लास में का कंस्ट्रक्टर फायर हुआ। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होगा, इसी को मॉडिफाई करके देखते हैं। पहले इसी को खोलते हैं और इसका फोटो स्क्रीन देखते हैं। चलो स्क्रीन बाद में ले लेंगे। अब इसको सेव एज करते हैं। पहले सेव एज, बन गया, 2 कर देते हैं। सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे 2 करना होगा। अब मान लो इसको भी इनहेरिट कर दे कहीं पे, इसको भी, इस पूरी क्लास को इनहेरिट कर दें। Ctrl+C और एक काम करते हैं, यहीं पे ले लेते हैं, Ctrl+V। अब देखिए इसको हमने यहाँ पे DC दे देते हैं और यहाँ पे DC1 दे देते हैं, ताकि यानी ये बेस क्लास है BC, फिर DC उसकी चाइल्ड क्लास है, और ये DC खुद अपने आप में बेस क्लास बन जाएगी, DC1 चाइल्ड क्लास बन जाएगी। और इसमें कि DC1 सबसे सुपर चाइल्ड, DC1 क्या है, सुपर चाइल्ड क्लास है। अब इसमें एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा, उसमें जे लिया था, इसमें के ले लेते हैं। और इसमें हमने ए पास कराया था, इसमें 3 लेना पड़ेगा, कॉमा इंट सी। फिर इसके बाद इसमें 2 वेरिएबल पास कराने होंगे, ए कॉमा बी।
इसके बाद इसमें के यूज करना पड़ेगा और इसमें सी जाएगा। हो गया। तो ए भी वैल्यू डीसी में जाएगा और डीसी से वैल्यू फिर किस में जाएगा, बेस क्लास में जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू पास हो जाएगी। अब इसमें एक चीज और है, अभी आई जे लिया है, इसमें के और लेना होगा। कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, सी कंट्रोल वी, आई जे के, यहाँ पे भी के ले लेते हैं। और यहाँ पे जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया है तो DC1 का बनाते हैं और इसमें 3 आर्गुमेंट पास कराने होंगे हम, और 300 चेक करते हैं। ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर कैसे यूज करेंगे ये बताया गया है। 1 की जगह 2 ले लेते हैं। क्या हो गया, इनवैलिड मेथड DC, और एक गलती हो गई है, अब देखिए इसमें DC1 है और यहाँ पे DC1 नहीं किया था, ये चेंज छूट गया था, इसीलिए समस्या आई है। रन करिए, जावा DA2, ये देखिए बेस क्लास चला, फिर उसकी ड्राइव्ड क्लास और फिर उसका ड्राइव्ड क्लास। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर देते हैं, क्योंकि ये ड्राइव्ड क्लास सब में एक सा लग रहा है, तो थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो और क्लियर दिखेगा। यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास DC कर देते हैं, DC, यहाँ पे ड्राइव्ड क्लास DC1 कर देते हैं, क्लास DC1। एक क्लास की जरूरत नहीं थी, DC1 बस, बाकी सब सही है। ये देखिए बेस क्लास, ड्राइव्ड क्लास DC, फिर ड्राइव्ड क्लास DC1। इस तरह से ये केवल कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे लास्ट वाले जो लास्ट लेवल है उसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसकी पेरेंट क्लासेस कैसे फायर ऑटोमेटिकली कर रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग हियरार्चिकल मैनर में यही कंस्ट्रक्टर कैसे काम करते हैं। जब इनहेरिटेंस हियरार्चिकल मैनर में हो तो यही ड्राइव्ड क्लास कैसे काम करते हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब BC इसकी बेस क्लास है, अब इसमें भी BC बेस क्लास देते हैं, यानी
एक फादर के 2 चाइल्ड, इसको क्या करते हैं, BC दे देते हैं। यानी इसकी भी बेस क्लास BC, इसकी भी बेस क्लास BC, और इसमें A पास किया हमने, J ले लिया। इसमें भी हम क्या करते हैं, K ले ले रहे हैं, कोई बात नहीं है, और लेकिन 2 ही आर्गुमेंट 2 ही रहेंगे इसमें। C ले लेते हैं, B को हटा देते हैं, और इसमें सुपर में A पास करते हैं केवल एक वैल्यू, और I J इसमें रहेगा, और I ये J वाली वैल्यू हटा देते हैं, J का यूज नहीं किया जा रहा है। अब इसमें ऑब्जेक्ट भी हमको 2 लेने पड़ेंगे, एक तो DC का और एक DC1 का। एक DC1 दे देते हैं, एक DC दे देते हैं, इसकी वैल्यू 100 and 200, इसकी वैल्यू 100 and 300। और कंस्ट्रक्टर का नाम सब वही है, DC1, ये DC, इसमें 2 वैल्यू पास हो रही है, इसमें 2 वैल्यू पास हो रही है, बाकी सब ठीक होना चाहिए। चेक देख लेते हैं, कंपाइल करा दो। अच्छा, ऑब्जेक्ट के नाम अलग अलग होने चाहिए थे, ऑब्जेक्ट के नाम अलग अलग कर देते हैं। अच्छा, यहाँ DC है, वो DC1, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। देखिए यहाँ पे हमने दिया DC1, यहाँ पर DC, अब ये DC बराबर हो जाएगा, अब सही रहेगा, जावा DA2 हो गया। देखिए पहले 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, और बेस क्लास I = 100 एक बार रन कर रहा है, 2 बार रन नहीं कर रहा है। इसको देखिए प्रोग्राम में कैसे हो रहा है। देखिए इसमें हमने सुपर यूज किया है, इसमें सुपर यूज ये ही गया है वैल्यू। अगर इसमें हम कुछ और वैल्यू भेजें, सेक्शन BC सुपर, और इसकी वैल्यू अलग जाएगी। अगर हम इसमें वैल्यू अलग भेजेंगे, मान लो इसकी वैल्यू हम भेज देते हैं 500, ये देखिए 100 वापिस इसको देखा जा रहा है। देखिए बेस क्लास I = 100, और फिर DC I = 100 और DC J = 200। फिर ये दूसरे सब्जेक्ट के लिए I = 5000, और ये 5000, और ये 3000, ओह सॉरी 500 300। तो 2 ऑब्जेक्ट है, 2 में अलग अलग बेस क्लास वैल्यू दी, और बेस क्लास की जो इमेज है वो अलग अलग दोनों ड्राइव क्लास में बनी है। यही इसको समझाना जरूरी था। देखिए कैसे काम कर रहा है ये।
मेन क्लास में चलते हैं। मेन क्लास में जब हम ऑब्जेक्ट डीसी ऑब्जेक्ट बनाया तो ये डीसी के पास गया, डीसी के पास से यहाँ पे आया, डीसी के पास फिर यहाँ पे 100 200 जो भी वैल्यू है 100 यहाँ पे सुपर क्लास में गई और ये आई की वैल्यू 100 और ये 200 प्रिंट कर दी। यहाँ पे 500 गई और ये वही ए की वैल्यू 500 हो गई यहाँ पर, क्योंकि ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग इमेज है, अलग लोकेशन हो गई। इस तरह से ये अलग अलग ही वैल्यू प्रिंट करेगा। 100 देंगे तब भी ये 100 दो बार प्रिंट करना चाहिए। कैसे करके देखते हैं इसको। जावा सी GUS, फिर इसके बाद रन कराते हैं, इसको 2 कराना था यहाँ पर। ये 200 i इक्वल टू 100 ऊपर ही और i इक्वल टू 100 नीचे, 2 बार प्रिंट किया है। कहने का मतलब ये 2 अलग अलग इमेजेस हैं, अलग अलग वैल्यू लेंगे तो अलग अलग प्रिंट करेगा और एक ही वैल्यू लेंगे तो भी 2 बार प्रिंट करेगा, एक बार प्रिंट नहीं करेगा। तो आज हमने कंस्ट्रक्टर जितने तरह की इनहेरिटेंस हो सकती है सब तरह की बता दी हमने और हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कंस्ट्रक्टर में कैसे हम इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर को कैसे प्रयोग करते हैं। धन्यवाद, इतना ही आज।